है भाई, कोई बात नहीं छोटे, कोई बात नहीं, सब बढ़िया सब बढ़िया। उठा लो साइकिल, उठा लो साइकिल, उठा लो। नमस्कार, हम दोस्तों आ गए एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बेस। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए होंगे यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चले। गाइस जब से पवन सिंह ने काराकाट से चुनावी जंग का ऐलान किया है, काराकाट को तो एकदम हॉट सीट बना दिया है। हर एक इंसान का उस सीट पे प्रतिक्रिया आ रहा है। जिस काराकाट को कोई नहीं जानता था आज पूरा दुनिया जान रहा है, और केवल ट्वीट करने से अभी तक आया भी नहीं है। 23 तारीख को शायद उन्होंने अनाउंस किया है कि वो काराकाट में अपना चुनावी प्रदर्शन प्रचार स्टार्ट करेंगे, वहां से जनता से रूबरू होंगे। उससे पहले ही काराकाट एकदम हॉट सीट बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि पावर यही से स्टार्ट होला और यही खत्म। ब्रांड बना देना किसी चीज को पवन सिंह अच्छी तरह से जानते हैं। चुनाव हारना जीतना तो एक जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जिस काराकाट को कोई नहीं जानता था उस काराकाट को आज पूरा दुनिया जान रहा है। एक बहुत बड़ी बात है। मैं खुद काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मेरा एग्जाम पड़ा था, ग्रेजुएशन मैंने वही रोहतास जिला से करा हुआ है। तो मेरा विक्रमगंज में 2-3 बार एग्जाम भी पड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विक्रमगंज काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। अब सोचिए कि जिस काराकाट में हम ग्रेजुएशन किए, जिस काराकाट लोकसभा से पढ़ाई किए, उस लोकसभा क्षेत्र के बारे में हमको पता नहीं था। और वो आज वो 2024 में पता चल रहा है। इस वजह से पता चल रहा है कि केवल पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं ये काराकाट के लोगों के लिए। जिस काराकाट को कोई नहीं जानता था आज पूरा दुनिया जान रहा है। पवन सिंह का सपोर्ट काराकाट के लोगों को करना चाहिए। नहीं करते हैं वो अलग बात है, क्योंकि पवन सिंह काम ही करेंगे और काम ही करना है तभी यहाँ पे वो आए हैं। अदरवाइज उनको क्या मतलब है। जो इंसान एक गाने के 20 लाख रुपए लेता है, एक स्टेज शो करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेता है, वो जाके फ्री में अपने जनता से रूबरू होगा और उसको फ्री में लोगों को देखने को मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी बात है। पता नहीं लोग क्या करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन पवन सिंह ने चुनावी बिगुल फूंक के बहुत लोगों को नींद उड़ा दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा को तो खास करके कुछ बातें ही नहीं हो पा रही है वहां पे। जो भी बात हो रहा है केवल पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह। लेकिन एक तरफा भी कहना कि पवन सिंह जीतेंगे ये सरासर गलत होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी खुद की पार्टी है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मोदी जी के साथ उनकी कुर्सी लगती है भाई। जहां भी चुनाव रैलियां होती है बिहार में, अगर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो मोदी जी के साथ में उनका कुर्सी लगता है और उनके साथ बैठते हैं। तो इतना कहना कि पवन सिंह एक तरफा जीत जाएंगे ये हो ही नहीं सकता। ये चुनाव है, क्योंकि जनता बोलती कुछ और है, करती कुछ और है और होता कुछ और है। आप लोगों का क्या कहना है, पवन सिंह चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे? और काराकाट से अगर कोई वीडियो देख रहा है मेरे भाई, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दो। नमस्कार।